आती हैं तो क्या देखती हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झूला खुद ब खुद हिल रहा है, लेकिन झूले में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगली भी झूल रही है, मुस्तफ़ा की उंगली भी घूम रही है। आसमान की तरफ उंगली उठी हुई है, आसमान की तरफ उंगली उठी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है। हजरत हलीमा ने झूले में जब बच्चे को देखा कि उसकी उंगली आसमान की तरफ बढ़ी हुई है, आसमान की तरफ उठी हुई है, आगे पीछे दाएं बाएं जा रही है, तो हजरत हलीमा उंगली के पोरों को देखने लगी। तो क्या देखती हैं? आसमान से लेकर के मुस्तफा की उंगली के पोरों तक नूर की एक धार बंधी हुई है, नूर की एक धार बंधी हुई है, नूर की एक धार बंधी हुई है। हजरत हलीमा कहती हैं, मैं देखती गई, मैंने क्या देखा? अगर उंगली दाएं जाती है तो आसमान का चांद भी दाएं जाता है, उंगली बाएं जाती है तो आसमान का चांद भी बाएं जाता है, उंगली आगे जाती है तो आसमान का चांद भी आगे जाता है, उंगली पीछे जाती है तो आसमान का चांद भी पीछे जाता है। ये मुस्तफा जाने रहमत के बचपने का आलम है, ये मुस्तफा का मौजिज़ा है। अरे नादानो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत का बचपना पे मिसाल है। आला हज़रत का शेर मेरे सहन में घूमने लगा। आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलाना नूर का, इशारों पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये मेरे आका के प्यार है। मालूम ये हुआ मेरे आका 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, बल्कि पैदा होते ही नबी हैं, पैदा होते ही प्यार वाले हैं। एक मर्तबा उनके चचा हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं, वो कहते हैं, ऐ मेरे भतीजे, जब तू छोटा था अजीब अजीब करिश्मे देख रहा था। ऐ मेरे भतीजे, मैंने क्या देखा? जब तू छोटा था, झूले में था, तो झूला खुद ब खुद हिलता रहता था। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, आपने बस इतना ही देखा है, अगर कहो तो इससे ताज्जुब खेज चीज को मैं बता दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भतीजे, उस चीज को भी बता दे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, मेरे चचा सुनो, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के शिकम में था, ऐ मेरे चचा, अर्श जो सरता रेस होता था, अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़ता था। अर्श के तस्बीह व तहलील को अपनी माँ के पेट में रह करके सुना करता था। लोह पर जो कलम चढ़ता था, उस कलम की आवाज को मैं सुनता भी था, और लोह पर क्या लिखा जाता था उसको देखता भी रहता था। माँ के पेट में था। अल्लाह अकबर, मेरे आका की शान ये है, माँ के शिकम में रहे, अर्श सरता रेस हो, तो मुस्तफा उसके तस्बीह और तहलील को सुने, तो मैं उन नाजायज औलादों को कहना चाहता हूँ, अरे सुनो, मेरे मुस्तफा की शान असमत का आलम ये है, इख्तियार का आलम ये है। माँ के शिकम में रहते हैं तो अर्श की बातें बता रहे हैं, अर्श की बातें बता रहे हैं। तो सुनो, हमारा अकीदा ये है, मदीने में रह करके हम सुन्नियों के सलाम को भी मेरे आका सुनते हैं, फरियाद को भी सुनते हैं, और पुकार को भी, फरियाद को भी सुनते हैं और पुकार को भी सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माशाअल्लाह, कहिए माशाअल्लाह। इनके बहुत ही गंदे अकायद हैं। हम ये कहते, बाज लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ जो है फातिहा सलाम और इन चीजों का झगड़ा है। प्यारे, इसकी दुश्मनी हरगिज नहीं है, इसका झगड़ा हरगिज नहीं है। उन्होंने मेरे आका को गालियां दी हैं, उन्होंने मेरे आका को बुरा भला कहा है। क्या कहा है आप सुने? वो कहते हैं, उनका अकीदा ये है
कि नबी या वली अल्लाह की शान के आगे जमात से भी ज्यादा जलील है। आप खुद फैसला करके बताओ, नबी इज्जत वाले हैं या जिल्लत वाले हैं? चलो मैं आपसे भी नहीं पूछूंगा, अल्लाह के कुरान से पूछता हूँ। ऐ कुरान तू बता दे, नबी इज्जत वाले हैं या जिल्लत वाले हैं? तो अल्लाह का कुरान कहता है अल इज्जतु लिल्लाहि व रसूली व लिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, और इज्जत हम मोमिनीन के लिए है, इज्जत हम मोमिनीन के लिए है। ये कहते हैं नबी जमात से ज्यादा जलील है। मैं कहता हूँ तू जलील है, तेरा बाप जलील है, तेरा खानदान जलील है। हम इज्जत वाले हैं और हम इज्जत वाले हैं, हमारे नबी इज्जत वाले हैं, हमारे गरीब नवाज इज्जत वाले हैं, और हमारे पीर इज्जत वाले हैं। और सुनो, सुन्नियों का इमाम जो है इमाम आज़म अबू हनीफा इज्जत वाले हैं, शहीद आज़म इमाम हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। और ये कहते हैं खुदा झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, खुदा झूठ बोल सकता है। अल्लाह के कुरान फरमाता है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे सच्चा अगर किसी का कलाम है तो खुदा का कलाम है। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन ये कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह पर मिनल्लाहि हदीसा भी बताया गया है, अल्लाह का कलाम सबसे ज्यादा सच्चा है। अल्लाह को भी नहीं बख्शते, रसूल को भी नहीं छोड़ते। कहीं कहते हैं रसूल का इल्म जानवरों की तरह है, पागलों की तरह है, दीवानों की तरह है। कहीं कहते हैं नबी से ज्यादा इल्म तो भूत को भी है, शैतान को है, मलकल मौत को है, लेकिन नबी को इल्म नहीं है। कहीं इनका अकीदा ये है, ये लिखते भी हैं, अकीदा रखते भी हैं, अगर नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अगर गाय का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, जिना का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, बदफेली का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, बेहयाई का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। फैसला आप करके बताओ, फैसला आप करके बताओ कि इनका अकीदा सच्चा है या गलत? इनका अकीदा सच्चा है या गलत? गलत अकीदा है, गलत अकीदा है ना। अब गलत अकीदा है, इस कदर नबी से इनकी दुश्मनी है। ये कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो तुम्हारी पुकार को भी नहीं सुन सकते हैं। यहाँ तक कि वो हम पर भी फतवा लगाते हैं। हम मजार पे जाते हैं तो कहते ये मुशरिक जा रहा है, हम सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं देखो शिर्क कर रहा है, हम फातिहा पढ़ते हैं तो कहते हैं देखो ये शिर्क कर रहा है। बताओ शिर्क करने वाला होता है क्या? शिर्क करने वाला मुशरिक होता ना, मुशरिक होता है। और सबसे गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क होता है। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क जैसे गुनाह को माफ नहीं करेगा। उसके लिए तो अज़ाबे जहन्नम ही है। हमको मुशरिक बताते हैं, हमको काफिर बताते हैं, हमको कबर कुजुबा बताते हैं, लेकिन निकाह हमारे यहाँ करते हैं, रिश्तेदारी हमारे यहाँ करते हैं, और सलाम कलाम हमसे करते हैं। मैं उन नस्ल के हरामी औलादों से कहना चाहता हूँ, जब तुम हमको गलत बताते हो तो हमसे दूर क्यों नहीं रहते हो? हमको गलत बताते हो तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी क्यों करते हो? हमसे गलत हमको गलत बताते हो तो हमारी मस्जिदों में नमाज क्यों पढ़ते हो? हमें गलत बताते हो तो हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो? हमें गलत बताते हो तो हमारी दावत में शरीक क्यों होते हो? मालूम क्या हुआ? ये सब तुम्हारा ढोंग है, तुम्हारा ढोंग है, तुम्हारा अकीदा गलत है। सुन्नी सच्चे हैं, इस वजह से सुन्नी उसी अकीदे पर कायम है जो 1400 साल पहले पैगंबर आज़म ने फरमाया था, माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वही लोग जन्नती हैं। तो देखा जाए अगर इस कदम पे अगर कोई चल रहा
حق مسجد اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے پھلا ہیں۔ وہابی ہو گئے، اب رشتہ داری کی مروت کی جا رہی ہے، دوستی کی مروت کی جا رہی ہے، احبابیت کی مروت کی جا رہی ہے۔ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں صرف کھانا کھلا دینے سے کیا ہوتا ہے، سلام کر لینے سے کیا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، صرف رشتہ داری کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دو گے؟ کتنے بڑے ایمان فروش ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، ایمان اتنے سستے میں نہیں بکتا ہے۔ ایک چائے کے بدلے میں بک جائے، رشتہ داری کے بدلے میں بک جائے۔ ارے سنو، ایمانی رشتہ تو دیکھو، مکہ کی سرزمین کو دیکھو، مکہ کی سرزمین ہے، ابو جہل ہے، میرے آقا کا کون ہے؟ چچا ہے۔ اور دیکھو عتبہ کون ہے، شیبہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے کفار ہیں کون؟ میرے آقا کے خاندان کے ہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میرے آقا کو برا بھلا کہا ہے، ایمان نہیں ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کے پیروں کے فٹبال بنے ہوئے ہیں، رشتہ داری نہ دیکھی گئی، خاندان کا رشتہ نہ دیکھا گیا، دوست احباب کا رشتہ نہ دیکھا گیا، بلکہ دیکھا گیا ہے شریعت میں تو ایمان کا رشتہ دیکھا گیا ہے، ایمان کا رشتہ دیکھا گیا ہے۔ دیکھو بلال حبشی ہیں، حبش کی سرزمین سے گئے ہیں، میرے آقا کے قدموں سے لپٹ گئے ہیں، سنیوں کے آنکھوں کے تارے بن گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فارس کی سرزمین سے گئے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے ہیں۔ ہم سب کی جان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دے برداشت کرو گے؟ نہیں برداشت کرو گے۔ آپ کی ماں کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ آپ کے بھائی کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ حدیث پاک سنو، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محمد سے پیار نہ کرنے لگے، محمد سے محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تم آپ فیصلہ کر کے بتاؤ، ایک طرف حدیث رسول ہے، ایک طرف حدیث رسول ہے، اور ایک طرف آپ کی بات ہے، فیصلہ کرنا آپ کو ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، گالی گلوچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو بتاؤ ہم سنی کیسے اپنے آقا کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے، اپنے مولا کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے؟ یہ کم ایمانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آپ کا ذوق اور شوق دیکھ کر کے میرا ذہن بھی کہہ رہا ہے گفتگو یہیں پہ ختم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سبینا قریبنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد میں آجائے تو منہ کے نمبر ان کا لگا دینا بڑے درود پاک اللہ